नमस्कार दोस्तों, मैं रीटा चौधरी ब्लेसिंग्स टीम दिल्ली से बोल रही हूँ। पुस्तक फकीर, लेखक रुज़बे एन भारूचा, ऑडियो नंबर 28। रुद्र के सामने एक पिता बैठा था जिसका जवान बेटा ट्रेन एक्सीडेंट में शरीर छोड़ चुका था और पिता रुद्र की मदद से अपने बेटे से बात करना चाहता था। रुद्र अपनी आंखें बंद करके साईं की ऊर्जा अपने अंदर भरने की प्रार्थना कर रहा था। तभी रुद्र के माध्यम से बाबा ने कहा कि तुम्हारा बेटा उनके साथ है। तुम्हारे बेटे को कई उलझे हुए भावों से दो चार होना पड़ रहा है और उनमें से खास तौर पर अविश्वास व बेचारगी से जुड़े हैं। तुम्हारा दुख व घना अवसाद ही उसे आध्यात्मिक रूप से प्रगति करने का अवसर नहीं दे रहा। इन बातों का क्या महत्व है, मैं तो कुछ नहीं समझा। बेटा, जब आत्मा इस जगत को त्याग देती है तो उसे कुछ निश्चित चुनाव करने होते हैं। उनमें से एक प्रमुख चुनाव ये होता है कि वे धरती से ही बंधे रहना चाहती है या मुक्त भाव से अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलना चाहती है। कई बार तो व्यक्ति ये मानने से ही इनकार कर देता है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। उसे यही लगता रहता है कि वे सब अनुभव किसी बुरे सपने की तरह बीत जाएंगे और वह नींद से जागकर अपना रोजमर्रा का जीवन आरंभ कर सकेगा। वह लगातार अपनी अवस्था को नकारता रहता है और उसने कभी मृत्यु के बाद जीवन की कल्पना ही नहीं की होती। उसे ये मानना ही कठिन हो जाता है कि वह भौतिक जगत में नहीं रह रहा और अब उसे आगे जाना होगा। इस प्रकार वह आत्मा अपने मृत शरीर व अपने प्रियजन के आसपास मंडराती रहती है। कई बार लोग भौतिक सुखों में इतने लिप्त होते हैं कि वो दूसरे लोगों के माध्यम से उन सुखों को पाना चाहते हैं। यही वजह है कि हमें इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। जो लोग इस भौतिक संसार में इतने मगन होते हैं कि कभी प्रार्थना, ध्यान व आध्यात्मिक विकास के लिए समय नहीं निकाल पाते, वे यहाँ से जाने के बाद भी धरती से बंधे रहते हैं। कभी कभी आत्मा परिपक्व होने के बावजूद अपने प्रियजन के आसपास मंडराती रहती है, क्योंकि वह अपने प्रियजन को दुख व अवसाद से ग्रस्त पाकर व्याकुल रहती है। मैं तुमसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारा कोई अपना अप्रसन्न है, दुख व अवसाद के सागर में डूबा है, तो क्या तुम अपने हाथ का काम छोड़कर उसके पास जाने के लिए धरती के एक कोने से दूसरे कोने की यात्रा ना करते? बेशक करता, वाधवानी बोला। ठीक इसी तरह यदि तुम्हारा कोई प्रियजन अपने भौतिक शरीर को त्यागने के बाद महसूस करता है कि वह अपने पीछे जिन्हें छोड़ आया है वे उसके दुख व शोक में घिर कर तबाह हो रहे हैं, तो उसकी आत्मा उनके पास से हटने से इनकार कर देती है। जरा उस आत्मा की लाचारी और कुंठा की कल्पना करो जो सब कुछ देख व सुन नहीं सकती और महसूस कर सकती है, पर उसे कोई नहीं देख सकता, सुन नहीं सकता और ना ही महसूस कर सकता है। वह अपने प्रियजन को सांत्वना देना चाहती है कि वह उनके पास ही है, पर ऐसा कर नहीं सकती और अपने अपनों के दुख को देखकर दुखी होती रहती है। क्या तुम ऐसी आत्मा की पीड़ा की कल्पना कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि आत्मा अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर जाना चाहेगी? आत्मा को थोड़े से आध्यात्मिक विकास के बाद अपनी इच्छा से चलने की छूट मिलती है और यदि वह चाहे तो वह इसी छूट के आधार पर अनेक वर्षों तक अपने प्रियजन के आसपास मंडराती रह सकती है। क्या तुम जानते हो कि यह किस प्रकार का अस्तित्व है? कुल मिलाकर यह नर्क से भी बदतर स्थिति होती है। तुम अपने बेटे को जाने के दुख में घुले जा रहे हो तो हम समझते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि इसका तुम्हारे बेटे की आत्मा पर क्या असर हो रहा है? ये उसे हर बीतते पल के साथ अंदर ही अंदर से बर्बाद कर रहा है और इसका सबसे बदतर पहलू ये है कि वह सब कुछ देखने और सुनने के बावजूद
कुछ नहीं कर सकता। प्रार्थना, ध्यान, सकारात्मकता, स्वीकृति के साथ ही वह अपने कर्मों का भार हल्का कर सकता है। कार्मिक ऋण का भुगतान करे और परिवार की रक्षा कर सकता है। ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण भाव ही उससे एकाकार होने का तरीका है। क्या तुम उसकी लाचारी की कल्पना कर सकते हो? वही लाचारी और बेचारगी उसे क्रोध व कुंठा की ओर ले जाएगी और उस पर कैंसर जैसा प्रभाव डालेगी। मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें शोक मनाने से कोई रोक नहीं रहा। ये भी आरोग्य की ही प्रक्रिया है, पर तुम केवल दुख ही नहीं कर रहे, तुम स्वयं दुख बन गए हो। अपने बेटे का दुख बन गए हो, अपने परिवार के लिए दुख बन गए हो जो अभी तक जीवित हैं। तुम्हारे बेटे का भौतिक अस्तित्व नहीं रहा, पर वह इस लोक में हमेशा रहेगा, आत्मा के जगत में हमेशा रहेगा। तुम उससे मिलने जा रहे हो, तुम उससे नींद के दौरान मिल सकते हो। तुम्हारा उच्चतर आध्यात्मिक शरीर और वह तुम्हारी नींद के दौरान संपर्क साध सकते हैं, पर तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा और ना ही तुम उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकोगे, क्योंकि तुम्हारे कंपन तो अवसाद, दुख, क्रोध व अपराध बोध से घिरे हैं। यदि तुम सही मायनों में उसे मुक्त करना चाहते हो तो इन गहरे भावों से निकलकर सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दो। अपने बेटे के लिए प्रार्थना करो और मन को शांत करो। तुम उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकोगे, तब वह आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर सकेगा। पर जब भी तुम उसे याद करोगे तो अपने आसपास पाओगे। ये कुछ ऐसा ही है कि मानो तुम किसी का नंबर डायल करो और वह फोन उठा ले। वह हमेशा जवाब देगा, पर अभी तो तुम उसे उसके कमरे से भी बाहर नहीं जाने दे रहे। क्या तुम जानते हो कि इस तरह के से उसका विकास पर क्या असर हो रहा है? मैं अपने बेटे से बात करना चाहता हूँ। रुद्र ने आंखें बंद की और बाबा से प्रार्थना की कि वे किसी तरह बेटे के दुख से में दुखी पिता को उनके मृत पुत्र से संपर्क साधने दें। अच्छा, पर कुछ ही देर के लिए। पूछो, बेटा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो मेरे बच्चे? रुद्र को अपनी ऊर्जा में बदलाव का एहसास हुआ। वह इसे बता नहीं सकता, पर उसे अपने भीतर एक अलग ऊर्जा को अनुभव किया। मैं आपको सारा दिन यूं ही रोते देख नहीं सकता। जब मैं माँ को आपकी चिंता में धीरे धीरे घुलते और मरते देखता हूँ तो मैं ठीक कैसे रह सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता। बेटा, तुम्हें क्या हुआ था? तुम गाड़ी से कैसे गिर गए? मैंने आपसे कहा था ना डैड, मैं बहुत थका हुआ था। मैंने आपसे कहा था कि हमें गाड़ी से नहीं जाना चाहिए। फिर रुद्र की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और शब्द नहीं निकल सके। उसका दम घुटने लगा, गला रुंध गया। रुद्र ने इंतजार किया और इंतजार करते करते फिर उसने बाबा की ऊर्जा को अपने भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस किया। वह नहीं आ सकता। इस मुलाकात ने उसे भावुक कर दिया। उसे आराम की जरूरत है। रुद्र ने आंखें खोलकर देखा तो पाया कि उसके पिता चुपके चुपके रो रहे थे। उनके गालों से आंसू टपक रहे थे और पहले से पस्त व अवसादग्रस्त रुद्र को ऐसा लगा जैसे दुख की भारी बादल उसकी छाती पर जम गए हों। काफी देर तक कोई नहीं बोला। वे चुपचाप बैठा साईं के उस मौलिक चित्र को देखता रहा जो सन 1900 के आरंभिक दशक में लिया गया था, और गालों से आंसू बहते रहे। साईं हमेशा जलने वाली धूनी के सामने बैठे किसी की आत्मा में झांक रहे थे। वह मेरा बेटा था। आज उसने आपके माध्यम से मुझसे बात की। हाँ, उसने बात की। मैं अब तक अनेक माध्यमों से मिल चुका हूँ, पर केवल आज ही ये एहसास हुआ कि मैंने उससे बात की है। क्यों? क्योंकि गाड़ी से गिरने से 15 मिनट पहले
उसने मुझसे आखिरी शब्द यही कहे थे, डैड मैं बहुत थक गया हूँ, चलो टैक्सी से चलें। वे उसके आखिरी शब्द थे और आज उसने उन्हीं शब्दों को दोहराया है। कृपया मैं उसके साथ दोबारा बात करना चाहता हूँ, मुझ पर मेहरबानी कर दें। रुद्र ने आंखें बंद की पर कोई लाभ नहीं हुआ। वह महसूस कर सकता था कि वह लड़का आसपास नहीं था। उसने बाबा से प्रार्थना की, तुम अपने बेटे के बारे में जो भी जानना चाहते हो मुझसे पूछो, मैं जवाब दूंगा। अगर तुम सचमुच अपने बेटे की मदद करना चाहते हो और ये चाहते हो कि उसकी आत्मा को शांति मिले, तो तुम्हें भी शांति से जीना शुरू करना होगा। यदि तुम शांति से जियोगे और अपने जीवन के बिखरे टुकड़ों को सहेजोगे, तो मेरा यकीन करो, इससे तुम्हारे बेटे को बहुत मदद मिलेगी। यदि उसे सच्चे दिल से चाहते हो, तो नए सिरे से जीना शुरू करो। मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि अपने बेटे को भूल जाओ, दावतें उड़ाओ या झूठी खुशी का दिखावा करो। मैं तुमसे कह रहा हूं कि इंसानियत के नाते अपनी जिंदगी को शालीनता और आदर मान से जीने की कोशिश करो। हाँ, तुम अपने बेटे को भूल नहीं पाओगे। तुम्हारा मन हमेशा उसके लिए तरसेगा। हाँ, अक्सर आंखों में आंसू बहेंगे और लगेगा कि कलेजा फटकर बाहर आ जाएगा। ये सब मनुष्य के स्वभाव के अंग हैं और यहाँ यही सब होने की उम्मीद की जा सकती है। पर अगर तुम ये याद रखो कि तुम्हारा प्रिय अब भी यही है, तुम उसे सुन सकते हो और इस भौतिक जगत में नींद के दौरान भी मुलाकात कर सकते हो, तो बेशक तुम्हारा थोड़ा दुख काबू में आ जाएगा। हर रोज थोड़ा वक्त अलग से निकालो, मानो 10 मिनट का समय। उस समय अपने बेटे से बात करो। हाँ, हो सकता है कि वे जवाब ना दे सके, पर वह तुम्हारी बात सुन सकता है। अपने प्रियजन के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना ही उनके आध्यात्मिक विकास में सहायक होती है। प्रार्थना आत्मा के क्रोध, बेचारगी और कुंठा से मुक्त करती है और उसे अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलने में सहायता देती है। इसका अर्थ ये नहीं कि वह तुमसे मिलने या तुम्हें देखने नहीं आ सकती। आत्मा के लिए बस सोचने भर की देर है और वह तुम्हारे पास होगी। पर इस लगातार दुख से तुम अपने प्रियजन और पुत्र के पैरों में बेड़ियां बांध देते हो। ऐसा मत करो, ये नर्क है, और मैं तो कहूंगा कि नर्क से भी बदतर है। नर्क और कुछ नहीं, मन की एक अवस्था है। किसी प्यार को गुस्से, दुख और बेचारगी की मानसिक अवस्था के कारण नर्क जैसा दुखी क्यों देते हो? मैं जानना चाहता हूं कि जब गाड़ी चली तो कितने समय के बाद वह गाड़ी से गिरा। मेरे बेटे, तुम मेरी और मेरे माध्यम से अपने बेटे की परीक्षा लेना चाहते हो। तुम्हारा बेटा गाड़ी चलने के 9.5 सेकंड बाद ही गिर गया था। वह रेल की पटरियों से टकराने से पहले ही दम तोड़ चुका था। उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। तुम्हारा बेटा बाईं आंख में एक पत्थर टकराने से गिरा था और उसी सदमे की वजह से उसे दिल का दौरा पड़ा। वह रेल की पटरियों से सिर टकराने से पहले ही मर चुका था। उसके शव परीक्षण की रिपोर्ट देखो, जो कि तुमने अब तक नहीं देखी। उसकी बाईं आंख अंदर से फूट गई थी। उसने तुमसे कहा था कि वह थका हुआ था, पर तुम्हें लगा कि अगर वह गाड़ी में जाए तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं वह ट्रैफिक में ना फंस जाए। तुम्हारा डर ठीक ही था और तुम्हें इसके लिए अपराध बोध महसूस करने की जरूरत नहीं है। उसकी मौत का वक्त आ गया था। तुम अपने बेटे की मौत के जिम्मेवार नहीं हो। अगर तुम उसे टैक्सी से भेजते, प्लेन से भेजते या फिर कहीं ना भेजते, तो भी उसे तो मरना ही था। मौत तो एक बहाना चाहती है और मौत अपने बहाने खुद ढूंढ लेती है। यहाँ बाबा ने वाधवानी को बहुत सुंदर उपदेश दिया। ईश्वर के प्रति पूरा समर्पण भाव ही उससे एकाकार होने का तरीका है। जितना दे सकते हो दो,
जो भी दे सकते हो दो। हो सकता है कि गरीब इंसान धन से किसी की मदद ना कर सके, पर वह एक अच्छे और भले इंसान के तौर पर परिवार व दोस्तों की हर संभव सहायता तो कर ही सकता है। एक नेक इंसान बनकर भी आप अपनी ओर से परोपकार ही कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी की प्रार्थनाओं और परिवार के दान पुण्य के कारण ही अध्यात्म के स्तर पर उसकी देखरेख हो रही है और वह मेरे साथ है। अपनी प्रार्थना व दान पुण्य का सिलसिला जारी रखो। उन बुजुर्गों की मदद करो जिन्होंने अपने जवान बच्चे खो दिए हैं। उन अनाथों व वृद्धों की मदद करो जिन्हें अपना कहने वाला कोई नहीं। इस तरह तुम सही मायनों में अपने बेटे की मदद करोगे और उसके साथ साथ अपने आध्यात्मिक विकास में भी सहायक बन सकोगे। याद रखो, आत्महत्या से केवल यही सुनिश्चित होगा कि तुम एक लंबे अरसे तक अपने बेटे से नहीं मिल सकोगे, तो इस बारे में सोचना भी मत। अगर तुम खुद की जान ले लोगे तो जान लो कि तुम अपने ही बेटे के दुश्मन बन जाओगे, क्योंकि तुम उसे दुख के सागर में डुबो दोगे और वह क्रोध, संदेह व अपराध के गहरे अंधेरे में ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां तुम शायद अपने दुश्मन को बिना देखना चाहो। तो अगर तुम सचमुच इस भौतिक जगत को छोड़कर जा चुके व्यक्ति से स्नेह रखते हो तो जाओ, प्रार्थना करो, दान दो, पूरी शालीनता से जियो। जाओ, ईश्वर तुम्हारे साथ है। वाधवानी के जाने के बाद रुद्र अपने अंधेरे कमरे में लेटा 1 घंटे तक बाबा की जोत और तस्वीर को निहारता रहा। उसे उस आदमी के दर्द का एहसास हुआ और वो जानता था कि उसे कैसा लगता होगा, क्योंकि रुद्र ने भी उसी दर्द, दुख व अपराध बोध का सामना किया था। 3 घंटे बाद देशमुख एक सेल फोन लेकर आया। वाधवानी बात करना चाहता था। उसने शव परीक्षण की रिपोर्ट देखी थी। हाँ, उस लड़के की आंख पत्थर लगने से ही फूटी थी और उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से ही हुई थी और रेल की पटरियों से गिरकर सिर टकराने से पहले ही वह मर चुका था। अब वो अपने बेटे के लिए गर्व महसूस करवाने जा रहा था और एक बार नए सिरे से जीवन की शुरुआत करने जा रहा था। रुद्र ने आंखें मूंदी और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे एक दुखी पिता को राहत व सहायता प्रदान करने के अवसर दिए। ईश्वर का शुक्र है कि वह एक ऐसे बेटे की मदद कर सका जो इस दुनिया से जाने के बाद भी अपने माँ बाप के लिए दुखी था। थैंक यू फ्रेंड्स। इस ऑडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में।